DSSB में PRT की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। एज को लेकर मामले में परिवर्तन किए हैं। पोस्ट पहले 21,630 थी, अब 21,823 हो सकती हैं 2023-24 में। नमस्कार, मैं गार्गी सारस्वत आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने प्यारे परिवार टारगेट विद अंकित के प्लेटफॉर्म पर। DSSB में PRT की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, जिसका अंदेशा MCD के माध्यम से आपको एक आइडिया दे दिया गया है। कारण क्या है कि MCD ने कुछ जो RR थे यानी रिक्रूटमेंट रेगुलेशंस जो थे उनमें कुछ परिवर्तन किए हैं, एज को लेकर मामले में परिवर्तन किए हैं, और उस पर अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो उसके लिए 30 दिन का उस ऑब्जेक्शन को रेज करने का समय भी दिया है। तो ये चीज़ क्लियर कर रही है कि मतलब विद इन अ मंथ आपको देखने को मिलने वाली है कि हाँ भाई नोटिफिकेशन आएगा और उसके बाद आपकी वैकेंसीज आपके सामने होंगी, क्योंकि आ भी जानी चाहिए थी। तब तक आपसे कहा जा रहा है कि आप जितना हो सके अपनी तैयारी करें। तो ये आपका सर्कुलर आया है, अमेंडमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ कैटेगरी बी यानी प्राइमरी की PRT की पोस्ट इन एजुकेशन डिपार्टमेंट इन MCD। और इसमें 30 डेज का टाइम दे रखा है कि भैया किसी को अगर कोई कमेंट करना हो, अगर किसी भी तरीके का आपको इस पे कोई ऑब्जेक्शन रेज करना हो तो आप कर सकते हैं और हमें सबको कॉपी भेज सकते हैं। तो ये वाला मुद्दा है। आपको जो देखना है, चीजें समझनी है, वो यहां पर समझनी है कि क्या परिवर्तन आया। नेम ऑफ द पोस्ट टीचर प्राइमरी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। नेम ऑफ द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट वही MCD म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, कोई परिवर्तन नहीं है। उसके बाद ये इसका नंबर है, क्या है मामला। नेम ऑफ द पोस्ट में कोई परिवर्तन नहीं, पहले भी यही कहा जाता था और रिवाइज्ड होके भी प्राइमरी टीचर ही कहा जाएगा। पोस्ट पहले 21,630 थी, अब 21,823 हो सकती हैं 2023-24 में। वरियस डिपार्टमेंट के ऊपर जो वर्कलोड बढ़ा है उसके बेसिस पर। अब ये इसमें कितना वेरिएबल होगा, क्योंकि इस पे स्टार लगा हुआ है, ठीक है। तो एज पर द शेड्यूल कितना परिवर्तन देखने को मिलेगा वो तो अभी हम तभी देख पाएंगे जब वैकेंसी आएंगी। पहले आप इसका क्लासिफिकेशन कैटेगरी बी में करते थे, अब भी आप इसे कैटेगरी बी में ही करते हो, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं। स्केल या पे सैलरी क्या रहेगी, तो पहले आपका पे स्केल क्या था, सेकंड था 9,300 से लेकर 34,800 था, और ग्रेड पे था आपका 4,200। अब आपका लेवल 6 कर दिया गया, ये परिवर्तन आ गया है, और 35,400 से लेकर 1,24,000 समथिंग जाएगा, और 7th पे स्केल के हिसाब से, 7th कमीशन का पे स्केल जो है उसके हिसाब से। वेदर सिलेक्शन पोस्ट और नॉन सिलेक्शन पोस्ट, तो वहां NA लिखा हुआ है, दोनों में ही यहाँ कोई परिवर्तन नहीं है। एज लिमिट को लेकर एक परिवर्तन आया है। क्या परिवर्तन है, तो वो आपको कॉलम नंबर 2 देखना है। पहले क्या रहता था, पहले ये रहता था कि भैया 30 साल की उम्र आपकी फाइनल होनी चाहिए, 30 साल से ज्यादा की आपकी उम्र नहीं है। किसके लिए, प्राइमरी के लिए। अब यहाँ कह रहे हैं कि रिलैक्सेशन दे देंगे हम, किसको देंगे, 5 साल का एज रिलैक्सेशन देंगे। किनको, जो कि कभी दिल्ली के अंदर MCD में कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर या सर्व शिक्षा अभियान SSA के टीचर्स रहे हों और उन्होंने MCD में काम किया हो एज अ सर्व शिक्षा टीचर और एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर। उससे पहले जो रिजर्वेशन मिलता था वो SC ST OBC PW कैंडिडेट को मिलता था पहले की तरह, वो ये अभी भी रखेंगे। और आप जानते हैं SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता था। तो अब जो पहला अंतर देखने को मिल रहा है वो सिर्फ यही मिल रहा है कि अगर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड टीचर रहा है या सर्व शिक्षा अभियान से रहा है तो वो कर सकता है। बाकी सारी चीजें सेम हैं। मैं आपको बता दूं क्या क्वालिफिकेशन होती है, पहले क्या क्वालिफिकेशन थी, अब भी वही सेम ही रखी गई है। तो मैं आपको बता दूं, आपसे कहा जाता है कि भैया आपने 50% के साथ में 2 साल का डिप्लोमा साथ में कर रखा हो, 50% के साथ में आपने 12th कर रखी हो, और 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, आपका DLED होना चाहिए, यानी एलिमेंट्री एजुकेशन में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, DLED नाम से जाना जाता हो, BTC नाम से जाना जाता हो, जो भी। आपने 12th में 45% भी हो तो भी चल जाएगा, साथ में आपका 2 साल का डिप्लोमा चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में। किसके अकॉर्डिंग, NCTE के रूल्स रेगुलेशन जो 2002 में आए थे उसके हिसाब से। आपके 12th में 50% के साथ साथ आपका 4 साल का अगर आपने वो इंटीग्रेटेड BEd प्रोग्राम करा है या इंटीग्रेटेड एलिमेंट्री प्रोग्राम कर रखा है एजुकेशन वाला, जिसमें आप 12th के बाद ग्रेजुएशन
और जिसमें क्या कहना चाहिए, साथ में बीएलएड साथ में करते हैं, वो वाला अगर आपने कर रखा है तो वो 4 साल का वो रहे और 50% आपके किधर रहें, सीनियर सेकेंडरी में रहें, तो वो भी चल जाएगा, ठीक है, यानी 12th में रहें। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए कह रहे हैं कि भैया ये चीज़ें अगर इस तरीके से आप 50% के साथ 45% के साथ 4 साल का इंटीग्रेटेड डिप्लोमा हो तो भी चल जाएगा, 2 साल का हो तो भी चल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से रिक्वायरमेंट मांग रहे हैं, या 2 साल का आपने अलग से क्या कर रखा हो, आपका डीएलएड कर रखा हो या एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा ले रखा हो। अब ये कह रहे हैं कि भैया देखो आपने ये इसके अलावा ये तो चाहिए 12th में 50% और साथ में डीएलएड, उसके अलावा आपने सेंट्रल लेवल का जो सीटेट जो होता है लेवल 1 आपने क्लियर कर रखा हो, ठीक है। आपने हिंदी, इंपॉर्टेंट बात है, बहुत कम लोग बताते हैं और बच्चों को पता भी नहीं होता तैयारी करने से पहले, आपने हिंदी और उर्दू और पंजाबी एंड इंग्लिश ये कोई आपका सब्जेक्ट रखा हो एज अ सब्जेक्ट एट सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी और हायर लेवल में आपके पास ये होना चाहिए। कहते हैं कि एटलीस्ट आपके पास ये सब्जेक्ट कहाँ तक होना चाहिए, या तो सेकेंडरी 10th तक होना चाहिए, कोई भी एक भाषा होनी चाहिए, हिंदी उर्दू पंजाबी अंग्रेजी 10th तक होनी चाहिए, या 12th तक होनी चाहिए, या हायर लेवल तक होनी चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट में मिलनी चाहिए, ठीक है ना। रिलैक्सेशन अप टू 5% इन द क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी अलाउड टू द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी सच एज SC ST OBC। फिजिकल हैंडीकैप को जो आपके सीटेट में जो 5% का रिलैक्सेशन मिलता है वो यहाँ पे रहेगा क्वालिफाइंग मार्क्स में। इसके अलावा भी आपको इधर भी जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं जब आप अपना लेवल्स क्लियर करते हैं इसके अंदर, उसमें भी 5% का रिजर्वेशन मतलब रिलैक्सेशन रहेगा आपके लिए। क्वालिफिकेशंस आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिशंस ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और जो रूल्स रेगुलेशन आते हैं उसके हिसाब से भी इसमें आपको रिलैक्सेशन जो रहते हैं वो मिलते हैं, वो मिलेंगे। तो कुल मिलाकर याद रखना है कि भैया बाकी लोगों के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन हो गया है, और रिक्वायरमेंट क्या होती हैं, साथ में आपको लेवल 1 का आपका सीटेट क्लियर होना चाहिए, और 10th तक या 12th तक या हायर लेवल तक आपके पास में हिंदी इंग्लिश उर्दू पंजाबी में से कोई एक लैंग्वेज रहनी चाहिए, और 12th होना चाहिए, साथ ही साथ डीएलएड होना चाहिए, और 12th होना चाहिए 50% के साथ में। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। जो भी सूचना होगी वो मैं आप तक जरूर लेकर आऊंगी।